हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी हम इस साथ चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं और इसके प्रकार देखेंगे हम किस किस आधार पर हम अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रियाएं यानी रिडक्शंस रिएक्शंस यदि हम अभिक्रिया की इसकी चर्चा करें तो वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन का निकास होता है, यह हम कह सकते हैं वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन का निकास होता है, ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का त्याग जिनके अंदर होता है, वे समस्त कहलाते हैं अपचयन अभिक्रियाएं यानी रिडक्शन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन यानी O2 का निकास त्याग होता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, या जिन भी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का त्याग होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, वे समस्त कहलाएंगी अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे मैं बात करता हूं, MgO है मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यदि इसको हम मैं गर्म कर देता हूं तो क्या होगा, गर्म करने पर ये Mg बन जाएगा, O2 गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन में बाहर निकल जाएगा। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, इसमें गर्म कर देता हूं जिंक ऑक्साइड को, तो क्या होगा, जिंक गर्म करने पर जिंक प्लस O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं, जैसे मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करता हूं, कॉपर ऑक्साइड को मैं गर्म कर दूंगा तो क्या होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, समस्त अभिक्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकास हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, और जिन भी अभिक्रिया ऑक्सीजन का त्याग होगा वे समस्त कहलाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि इसके हम अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अन्य एग्जाम्पल जो है इसके, जैसे मैं बात करता हूं अन्य एग्जाम्पल, जैसे देखिए KClO3 पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसे गर्म करेंगे तो KClO3 जो है, पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसे गर्म का हम करेंगे, गर्म करने पर KCl बन जाएगा और साथ में क्या होगा, इससे O2 बाहर निकल जाएगा। साथियों, जितने अभिक्रिया एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, जितने अभिक्रिया मैंने लिखी है, समस्त में क्या हो रहा है, समस्त में ऑक्सीजन का सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकास हो रहा है। और यही मैंने बताया परिभाषा के अंदर, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन का निकास होगा, जिनमें ऑक्सीजन निकलेगी, वे कहलाएंगी अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम अपचयन की अन्य परिभाषा देखते हैं कि इसकी अन्य परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अपचयन की, रिडक्शन की एक हम अन्य परिभाषा देते हैं, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर हाइड्रोजन का योग होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ता है, H2 जुड़ता है, उन्हें भी हम अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। यानी
वे समस्त या वे अभिक्रियाएं जिनमें 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 हाइड्रोजन NH2 का H2 का योग होता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जिसे बात करता हूं, देखिए हम एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। साथ ही जितनी भी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होंगी वे समस्त होंगी, वे सारी अपचयन के एग्जाम्पल होंगी का हाइड्रोजनीकरण। जिससे मैं बात करता हूं, ये हमारे पास एथीन है। यदि एथीन के अंदर हम H2 जोड़ देंगे और इसका योग हम कराएंगे, जो होगा H2 का, ये होगा निकिल वे पेल्टिक उपस्थिति में। यानी क्या होगा, असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेंगे, H2 का योग होगा। इसलिए ये जो अभिक्रिया होगी ये अपचयन अभिक्रिया उदाहरण होगा। यानी हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास एथीन से एथेन बन गया है। हमारे पास एथीन से एथेन बन गया है, यानी हमारे पास असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें H2 का योग हो रहा है। यदि H2 का योग हो रहा है तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि हमने बताया परिभाषा के अंदर वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर H2 का योग होता है, जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, वे समस्त कहलाते हैं अपचयन अभिक्रियाएं, यानी रिडक्शन रिएक्शन। अन्य एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इसका अन्य एग्जाम्पल हम भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें हम जो कैल्शियम है यदि इसकी क्रिया हम H2 से करा दें तो क्या होगा, हमारे पास CaH2 बन जाएगा, यानी हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रेट। यदि कैल्शियम की क्रिया यदि हम H2 से करा देंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रेट। और इसमें क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर H2 का योग हो रहा है, H2 जुड़ रहा है, इस कारण यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। इसके अलावा यदि हम अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम। और ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई भी ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, यदि इसकी हम क्रिया H2 से करा देंगे तो क्या होगा, उस अभिक्रिया में धातु जो है वह अलग हो जाएगा और साथ में H2 बन जाएगा। यानी जो H2 हमने जोड़ा है, इस अभिक्रिया में जो किया है H2 का, वेस्ट जो है वह ऑक्सीजन से मिल जाएगा और जल का निर्माण कर देगा। अतः हम ये कह रहे हैं, इस अभिक्रिया में देखिए जो H2 है उसका योग हो रहा है, H2 जुड़ रहा है, H2 का योग हो रहा है और योग हो रहा है H2 का, तो अभिक्रिया जो है यह अपचयन अभिक्रिया है। यदि मैं अन्य एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसका अन्य एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जैसे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड क्रिया में H2 से करा दूं, यानी H2 के साथ योग करा दूं तो क्या होगा, मेरे पास जिंक बन जाएगा और साथ में क्या होगा, H2O बन जाएगा। यानी जो जिंक का जो ऑक्सीजन निकलेगा H2 से क्रिया करेगा, वह जल बना देगा, यानी H2 का योग हो जाएगा। यानी वे समस्त अभिक्रिया जिनके अंदर H2 का योग होता है वह अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं या रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। यदि हम अपचयन की अन्य परिभाषा की बात करें तो इसकी एक परिभाषा और हम पढ़ लेते हैं कि जो अपचयन जो है उसे हम और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसकी और परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम 2 अभिक्रिया पढ़ ली हैं। मैंने बताया आपको, जिन अभिक्रियाओं में H2 का योग होगा, H2 जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, उन्हें हम कहेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। फिर मैंने इससे पहले बताया आपको, जिन भी अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन का निकास होगा वे भी अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पर। यदि हम इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पर देखें तो वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का योग होता है
वे समस्त कहलाती हैं अपचयन अभिक्रियाएं, या हम कह रिडक्शन रिएक्शंस। साथियों, इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था ऑक्सीकरण का, उसमें मैंने आपको बताया था जिन अभिक्रियाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिन अभिक्रियाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। और ऑक्सीकरण मैंने बताया था, ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण विपरीत क्या है, अपचयन है। अपचयन में क्या होगा, वे समस्त अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का योग होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकास होता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है। यानी हम ये कह सकते हैं वे समस्त अभिक्रिया जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, वे समस्त अभिक्रिया कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शंस। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे मेरे पास क्लोरीन है। क्लोरीन जो है यह हम जानते हैं, यह जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जितने भी क्लोराइड होते हैं या जितने भी हम कह सकते हैं हेलोजन होते हैं, वे क्या करते हैं, समस्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन का निर्माण करते हैं। इनमें क्या इलेक्ट्रॉन का योग होगा, जो क्लोरीन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बनाएगा Cl-। और मैंने बताया जिन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है जिनके अंदर, वे कहलाते हैं, समस्त कहलाते हैं अपचयन अभिक्रियाएं यानी रिडक्शन अभिक्रियाएं। यानी हम ये कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में तत्व धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन निर्माण करता है, वे समस्त जो होगी वह अपचयन का उदाहरण होंगी। यदि हम अन्य की बात करते हैं, जैसे मेरे पास जो है यह ब्रोमीन है, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये बनाएगा Br-। यानी इसमें क्या इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अन्य एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मेरे पास आयोडीन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बनाएगा I- बना देगा, यह क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं, यदि हम धातु की बात करते हैं, जैसे मेरे पास Na+2 आयन है, ये धनायन है, ये क्या है, धनायन है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये तो ये बना देगा Mg, यानी धातु Mg बना देगा। जैसे मेरे पास सोडियम है, मुझे पता है सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Na+ बनाता है। यदि मैं इस साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बनाएगा Na। इसी प्रकार यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मेरे पास Zn+2 है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यह भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बनाएगा Zn। साथियों, मैंने आपको बताया है जिन भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का योग होगा, जिन इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, वे समस्त कहलाएंगी अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रियाएं। देखिए समस्त में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है I के साथ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है Cl के साथ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है Br के साथ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है N+2 के साथ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है Na+ के साथ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है Zn+2 के साथ। जिन भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे वे समस्त कहलाएंगी अपचयन अभिक्रियाएं। प्यारे लर्नरों, इस प्रकार हमने
ऑक्सीजन की बात की। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो मित्र जिनको लेक्चर्स की जरूरत है उन तक भी लेक्चर्स को शेयर कर दे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और इस प्रकार हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहे, देखते रहे। थैंक यू।